हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो यहाँ पे अभी तक जो हमने किया है एक बारी देख लेते हैं। तो ये जो 3 मेथड है, ये चीज हम कर रहे हैं, इसी पे काफी फोकस बना हुआ है हमारा काफी सेशन से। तो ये अभी तक आपको अच्छे से आ जाने चाहिए बच्चों। जैसे प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलित विधि है। ये तीनों मेथड हमने अच्छे से किए हैं। एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों विधियों से करके देखा है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई तीनों विधि में क्या डिफरेंस है, तीनों विधियों में क्या अंतर होता है। तो हम काफी क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको कोई भी एक विधि चूज करनी है और उसके थ्रू आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी भी मेथड से जो आपको सूटेबल लगे, अब तो तीनों मेथड आपको आ गए होंगे, तो जो मेथड आपको सूटेबल लगे वो मेथड आप यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बारी ना। यहाँ पे गिवन है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। तो नीचे आपको जो टेबल दिख रहा है वहां पे विकेटों की संख्या लिखी हुई है कि भाई 20 से 60 के बीच में विकेट जो हैं, ठीक है। मतलब 20 विकेट होगी, 21, 22, 23 विकेट, 24 विकेट, ऐसे कितने गेंदबाजों ने ली हैं। तो 7 गेंदबाजों ने उतनी विकेट ली हैं, ऐसे करके। तो उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल है। यहाँ पे आपको विकेटों की संख्या दी गई है और उसी हिसाब से कितने गेंदबाजों ने कितने के बीच में विकेट ली हैं वो यहाँ पे दर्शाया है। अब 7 गेंदबाज हैं जिन्होंने 20 से 60 के बीच में विकेट ली हैं। मतलब हमें देखिए पक्का तो अभी भी नहीं पता कि उन 7 गेंदबाजों ने कितनी विकेट ली हैं। कि हो सकता है 21 ली हो, किसी ने 22 ली हो, किसी ने 50 ली हो, किसी ने 55 ली हो, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन एक आपके पास रेंज आ गई कि 20 से 60 के बीच में है जो 7 गेंदबाजों ने विकेट ली हैं। इसी तरह 60 से 100 के बीच में 5 गेंदबाजों ने, 100 से 150 के बीच में 16 गेंदबाजों ने विकेट ली हैं। ऐसे करके ये आपको सारिणी दी गई है। इसका आपको माध्य निकालना है। माध्य मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो मतलब हर गेंदबाज ने कितनी विकेट ली होंगी, ये आपको यहाँ पे बताना है कि ऑन एन एवरेज हर एक गेंदबाज ने कितने विकेट ली होंगी। क्योंकि 3 गेंदबाज तो ऐसे भी जिन्होंने 350 से 450 विकेट ली हैं और 7 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 60 के बीच में विकेट ली हैं। डिफरेंस काफी हो गया, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज सा ले लेंगे, है ना, कि लगभग कितनी विकेट ली होंगी हर गेंदबाज ने। तो वो हम मीन निकालते वक्त देखते हैं। तो इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। कोई भी एक सूटेबल विधि आप चूज कीजिए और उसकी मदद से आप इसको हल कीजिए और मुझे आंसर बता दीजिए जल्दी से सॉल्व करके। इसको आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं भाई, जो क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। जो विकेटों की संख्या है दी हुई है वही वर्ग अंतराल है। 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, ये वर्ग अंतराल में आ जाएगा। फिर एफ आई क्या होगा, यहाँ पे गेंदबाजों की संख्या जो है वो एफ आई हो जाएगी, है ना। और एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह हम निकाल लेंगे जो वर्ग अंतराल है उसकी मदद से। ऐसे ऐसे आप टेबल बनाइए, सॉल्व करते जाइए। शाबाश, जल्दी से करो सॉल्व। तो डायरेक्ट बच्चों हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल या फिर वर्ग अंतराल आप बोल सकते हैं। वर्ग अंतराल क्या हो गया, वर्ग अंतराल। ये भी लिख सकते हैं भाई विकेटों की संख्या। ये भी आप लिख सकते हैं कि जो लिए गए विकेटों की संख्या है वो क्या है, वर्ग अंतराल है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, गेंदबाजों की संख्या।
गेंदबाजों की संख्या यानी FI हो गया, तो ये FI हो गया। तो हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल और FI, और इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह। इसको हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। ये हो गया XI, ये भी हम निकाल सकते हैं। क्या होता है XI का फॉर्मूला, किसी को पता है? XI हम कैसे निकालते हैं? देखिए ये टेबल में बना रहा हूं, नीचे डाटा आप खुद लिख सकते हैं, है ना? तो लिखिए फटाफट। XI होता है अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये होता है। उसके बाद FI आ गया, XI आ गया। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि का आप यूज कर सकते हैं और आपका आंसर सही आएगा, तो आप प्रत्यक्ष विधि की मदद से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो वर्ग अंतराल लिखते हैं यहाँ पे 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 350 से 450। ये आप लिखेंगे, नीचे तो योग यानी टोटल लिखते हैं, है ना? और FI यहां पे क्या हो गया? 7, 5, 16, 12, 2 और 3। 7, 5, 16, 12, 2 और 3, ये हो गया। देखिए बच्चों, एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि अभी तक जो हमारे पास वर्ग अंतराल होते थे ना, वो बराबर होते थे, सेम होते थे। मतलब 20 से 40 है, जैसे इसमें कितने का गैप है? इसमें 20 से 60 है, तो इसमें 40 का गैप है ना? 40 का गैप है। और अगर 60 से 100 देखें तो इसमें भी 40 का गैप है। तो ऐसे ही हमारे वर्ग अंतराल चलते रहते थे। फिर 100 से 140 होना चाहिए, तो इसमें 40 का गैप है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? 100 से 140 नहीं है, ये 150 है। ये चीज अलग है, 150 है, यहाँ पे 50 का गैप हो गया। इसी तरह 150 से 250 है, यहाँ पे 100 का गैप हो गया। तो ये जो इसका इंटरवल है, ये चेंज हो रहा है। ये चीज आप देख पा रहे हैं कि जो इसका इंटरवल है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब कैसे करेंगे? कई बच्चे इसको देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है जिसमें इंटरवल चेंज हो रहा है, बदल रहा है। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको सिंपली ये तरीका लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आता जाएगा। क्या फॉर्मूला है? XI कैसे निकालते हैं हम? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यही निकालते हैं। बीच की संख्या हमें निकालनी है, वो इस मेथड से आ जाएगी। तो यहाँ पे भी XI हम ऐसे ही निकाल देंगे और जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं वैसे करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट 60 है, लोअर लिमिट 20 है। 60 प्लस 20 80, 80 बटे 2 कितना हो गया? 40, तो 40 आ जाएगा ये। इसी तरह 60 प्लस 100, 160 बटे 2 80 आ जाएगा, है ना? 100 प्लस 150 कितना हो गया? 250 बटे 2, है ना? ये कितना आ जाएगा? 125। तो यहाँ पे 125 लिख देंगे। इसी तरह 150 से 250 में 100 का डिफरेंस है। 150 से 250 में 100 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, बटे 2 कर देना है ना? 150 और 250 को कितना हो गया? ये 400 हो गया। 400 बटे 2, 200 आ जाना चाहिए। इसी तरह 250 से 350 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 आ जाएगा और ये 400 आ जाएगा। कर सकते हैं इजीली, हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो भी मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही। क्वेश्चन आपका इजी ही होने वाला है ना? डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड यूज ना करके कोई दूसरा मेथड यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम DI निकालेंगे, है ना?
डी क्या होता है? डी होता है भाई एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पे एक्स आई कितना है? एक्स आई तो यहाँ पे ये एक्स आई है सारे, हमें ए मानना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन जो होता है वो हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन कितना मान लेंगे हम? किसी भी एक टर्म को मान सकते हैं। तो चलिए हमने 200 को एज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। किसी को भी मान सकते हैं, तो 200 को मान लिया हमने। इसको आप अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स आई माइनस 200 आप कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसको मतलब क्या हो गया? एक्स आई यहाँ पे 40 है, 40 माइनस 200 कितना आ जाना चाहिए? 160 आ जाना चाहिए, वो भी माइनस का, है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, माइनस 160। इसी तरह 80 माइनस 200 का माइनस 120 आ जाएगा। 125 माइनस 200 में माइनस 75 आ जाएगा, माइनस 75 आ जाएगा। फिर 200 माइनस 200 0 आ जाएगा, 300 माइनस 200 100, और 400 माइनस 200 200 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया यू आई, है ना, डी आई हो गया। अब हम अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालते हैं तो ये आपका हो गया। अब आपको एफ आई डी आई निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से भी नहीं निकालना, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यू आई भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? यू आई भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है ना। इसी मेथड से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया? एफ आई डी आई, एफ आई डी आई निकालिए, सिग्मा एफ आई निकालिए यहाँ पे, और सिग्मा एफ आई डी आई आप निकालिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ सकता है ना। तो करिए इसको सॉल्व जल्दी से और बताइए क्या आंसर आता है। अब तो लगभग सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्या आएगा आपका? मल्टीप्लीकेशन आपको क्या करना है? एफ आई डी आई ये आ गया है, माइनस 160 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा? 7 6 42, 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 11। जो माइनस का होगा उसको माइनस का आप लिखेंगे, ऐसे करके सभी आप संख्याएं निकाल लेंगे, है ना। फिर 120 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, तो माइनस का 600 आ जाएगा। फिर 75 गुना 16 करेंगे तो आपको अगर 16 का टेबल आता है तो आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे 16 पंजे 80, और ये आ जाएगा माइनस का 1200। फिर इसी तरह 12 गुना 0, उसके बाद आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो 200 आ जाएगा, और 3 से 200 को करेंगे तो ये 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इसको आपको माइनस की टर्म्स को एक साथ ऐड कर लीजिए, प्लस की टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, और फिर इसका एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल सकते हैं आप। तो बताइए आपका सिग्मा एफ आई कितना आया है? इनको सबको आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 प्लस 5 12, है ना। 7 प्लस 5 आ गया 12, और 12 प्लस 12 ये हो गया 24, 24 प्लस 16 ये हो गया 40, 40 प्लस 5 45, ये 45 आ जाएगा आपका। इसी तरह इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1120 1120 प्लस 600 प्लस 1200, ये आ गया माइनस 2920, और 200 प्लस 600 ये आ गया 800, माइनस 2920 प्लस 800। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2120, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। इसमें फॉर्मूला लगाना है, आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? आपको कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड वाला सूत्र आप यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। पूरे को आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे क्वेश्चन को हल कीजिए। शाबाश बच्चों, अब कुछ नहीं बचा, इसमें टेबल हमने पूरा बना लिया है। अब सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है, सूत्र लिखना है, तो वो तो आपको आता ही होगा। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई प्लस ए, यही तो होता है। तो बताइए क्या आंसर है आपका?
हैंड रेज करके, शाबाश। तो मीन आप कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, और इसमें आपको ऐड करना है ए। ये सब चीज आपको पता है, निकाल चुके हैं आप सारी चीजें। देखिए सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया 2120, और सिग्मा एफ आई हो गया 45। तो ये हो गया माइनस 2120 बटे 45 और प्लस 200, 200 ही तो आया था ये। इसको कैंसिल आउट करना है आपको, ठीक है, कैंसिल आउट करिए। तो सबसे पहले ये 5 से दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, है ना। कितना आ जाएगा? 5 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 5 निम 45, 5 चौके 20, 5 चौके 20, एक बच गया, 2 उतार लिया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, और 5 चौके 20, ये भी माइनस का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 424 बटे 9 प्लस 200। अब इसको दशमलव में निकाल लीजिए आप। डेसिमल में कितना आ जाएगा? 424 को डेसिमल में निकालते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 6 बच के 4 उतार लिया, 9 सत्ते 63, एक बच गया, दशमलव के बाद एक जीरो लगा दी हमने, जीरो यहाँ पे उतारी, तो 9 एकम 9, एक बच गया, और फिर से हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये 47.11 कितना आ गया? माइनस का 47.11 प्लस 200। अब इसका आंसर निकाल लीजिए आप। तो बताइए स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा ये? 200 में से आपको कितना माइनस करना है? 47.11। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमने 10 कर लिया, तो 10 माइनस 1 9 आ गया, 9 माइनस 1 8 आ गया, और यहाँ पे 9 माइनस 7 2 आ गया, फिर 9 माइनस 4 5 आ गया, और 1 का 1, तो ये आ गया 152.89, 152.89 इसका माध्य आ गया। तो सबने नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स? अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करो। यहां पे आपको वर्ग अंतराल दिया होगा, वर्ग अंतराल कितना दिया होगा? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से 100, और इसी के साथ आपको दिया है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। इसको हम FI भी बोलते हैं। ये कितना दिया है आपको? 5, 10, 20, 12 और 3, ये बारंबारता हो गई। तो कोई भी विधि आप यूज करो, कोई मेथड आप यूज करो, और इसको सॉल्व करो बच्चों। तो स्टूडेंट्स इसको आपने कैसे किया, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह, ठीक है, क्लास मार्क आप निकाल लेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? XI क्या होगा? XI हम निकालते हैं बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 70 और 90, ये क्या हो जाएगा? क्लास मार्क। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा? XI आ गया। अब देखिए अगर डायरेक्ट मेथड से आप करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड से करना बहुत इजी है ना। डायरेक्ट मेथड से बहुत इजी है करना। क्या करना है आपको? FI को और XI को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, है ना।
डायरेक्ट मेथड से fi को xi को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम fi xi तो इजी है, fi और xi से आप करेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 आ जाएगा, ये 300, ये 1000, 840, 270, ये आ गया। इन सब को हम ऐड कर देंगे सिग्मा fi xi, ये कर देंगे, और ये भी ऐड कर देंगे हम सिग्मा fi, ये तो जरूरत ही पड़ेगी, इसको ऐड कर लेते हैं। 10 + 5 15, 15 और 20 35 38 और 2 40 और 10 50, ये 50 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे, फिर हम सूत्र लगा देंगे, क्या हो जाएगा सूत्र, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना इजी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। या फिर एक काम और हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको fi xi ना करके अगर हमें दूसरा कोई मेथड यूज करना है, हम डायरेक्ट मेथड ना यूज करते हुए प्रत्यक्ष विधि नहीं यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे देखिए। चलिए, प्रत्यक्ष विधि तो आपको आ गई, इसमें बस इतना ही करना था। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करूंगा, तो उस केस में क्या करेंगे, यानी कल्पित माध्य विधि यूज करना है, तो उस केस में तो डी निकालना पड़ेगा हमें। डी होता है xi माइनस ए, तो ए हमें लेट करना पड़ेगा पहले कुछ, तो इसको हम ए मान लेते हैं 50 को, ठीक है। 50 को ए मानते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा। अब देखिए xi 10 माइनस 50, ये माइनस 40 आ गया, 30 माइनस 50 माइनस 20 आ गया, 50 माइनस 50 0, और 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40, ये आ जाता है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे fi di निकाल सकते हैं, fi di आप निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करो इसको, तो 4 पंजे 20, तो माइनस 200 आ गया, फिर माइनस 200 आ गया ये, और 0 इंटू 20 0 होगा, 20 इंटू 12 240 आ जाएगा, और 4 3 12 120 आ जाएगा, 40 इंटू 3। माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे तो माइनस 400, और प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360। अब सिग्मा fi di हमें निकालना है, इसका एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 400 और प्लस 360 कितना आ जाना चाहिए, माइनस 40, माइनस 40 आ जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लो, फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे अज्यूम्ड मीन मेथड वाला। पिछला क्वेश्चन भी हमने किया था अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो यही सूत्र हम लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। मीन आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi और प्लस a, यही सूत्र होगा। इसको आप लिख दीजिए, सिग्मा fi di माइनस 40 हो गया, ये नीचे 50 आएगा और प्लस 50 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे, कितना आ जाएगा, ये पॉइंट्स में लिखेंगे तो 5 0 0 और 5 8 40, ये आ गया माइनस 0.8 और प्लस 50, माइनस 0.8 प्लस 50 हो जाएगा 49.2, 49.2, ये आ गया इसका मीन। यही निकालना था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ये देखिए, वही मेथड हम बार बार कर रहे हैं, बार बार उन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये तरीका। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है और आंसर बताते रहना है, तभी हमें भी पता लग पाएगा कि आप कितना समझ रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।